नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में इन दिनों एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। 90 के दशक की पुरानी यादें और बुरी यादें कह सकते हैं जिसे वो वापस से ताजा हो रही है। बीते दिनों जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, उससे एक बार फिर से खौफ के साए में हिंदू कश्मीर से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मुश्किल में है 6000 कश्मीरी पंडितों की जान। ये वही पंडित हैं जिन्हें सरकार ने घाटी में बसाने के लिए नौकरियां दी हैं। कश्मीरी पंडितों ने 1990 में कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ने के बाद पलायन शुरू कर दिया था। योजना 2008 में आई और बाद में मोदी सरकार ने इसमें योगदान बढ़ाते हुए इसे मजबूती दी। पीएम पैकेज पर घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर आतंकी निशाना बना रहे हैं और आज एक और कश्मीर पंडित की हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बैंक कर्मचारी को निशाना बनाया है। आतंकियों ने इस बार कश्मीरी पंडित के बजाय राजस्थान निवासी बैंक कर्मचारी को गोली मारकर हत्या कर दी है। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा पंडितों ने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था। अखबारों और रिपोर्ट के अनुसार 1990 तक जम्मू कश्मीर में चरमपंथ के फैलने के बाद से कम 399 कश्मीरी पंडित मारे गए और 1990 के बाद के 20 सालों में कुल 650 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं। जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब घाटी से पंडितों का पलायन हुआ तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के पलायन को 32 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापितों की तरह जीने को मजबूर हो गए हैं। कश्मीर पर सरकार के 10 कदम, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कश्मीर घाटी के हालात फिर बदलेंगे। मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दिन ही मोदी ने गृह मंत्री बने राजनाथ सिंह से 9 मिनट राष्ट्रपति भवन में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। इसके बाद जुलाई 2014 में मोदी ने कश्मीर का दौरा किया। 2014 में ही उन्होंने राज्य के 9 दौरे किए। पहले कार्यकाल में मोदी ने 18 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर ये साफ कर दिया कि कश्मीर उनके टॉप एजेंडे में शामिल है। उनके दौरों का मकसद कश्मीर की जनता से सीधे जुड़ना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे और यही भाजपा के एजेंडे में रहा। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने से कश्मीर अब सही मायने में आजाद हो गया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही सेना को खुली छूट दे दी थी। घाटी में आतंकवाद कम करने के लिए ऑपरेशन अलाउ चलाया, जिसके तहत आतंकियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की गई। पिछले 5 साल में घाटी में 838 आतंकी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं। इनमें कई मोस्ट वांटेड और आतंकी गुटों के सरगना थे। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की, जिसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि घाटी के हालात और बेहतर होंगे। हालांकि 72 घंटों के अंदर आतंकियों ने 2 हिंदुओं को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद घाटी में कश्मीरी पंडित की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। हालांकि सब्र का बांध टूटने के बाद कश्मीरी पंडित की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल जैसे कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एफएम न्यूज। तो इस मई के महीने में ही अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा हत्याएं वहां पर हो रही हैं। आतंकी घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 7 हत्याएं जो है वो अभी तक हो चुकी हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस किस तारीख को क्या क्या घटनाएं घटी। 7 मई को श्रीनगर में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन की हत्या कर दी गई। 14 मई बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की गई। उसके बाद 13 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या की गई। 17 मई बारामूला में ग्रेनेड हमला रंजीत सिंह की, जिसमें जान चली गई थी। तो लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या की गई। 25 मई की बात करें तो बड़गाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की भी हत्या की गई। उसके बाद 31 मई कुलगाम में महिला शिक्षिका रजनी बाला की हत्या को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही बैंक कर्मचारी विजय कुमार की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया।
बता दें कि विजय कुमार राजस्थान का रहने वाला था। दिन दहाड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमेश रैना, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके साथ ही गुलाब नबी अंबर जी, वो एनसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही मंजूर भट्ट, बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज है, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रमेश रैना के पास जाऊंगी। रमेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं माहौल बनता हुआ कश्मीर में नजर आ रहा है, 1990 की बुरी यादें जो हैं वो एक बार फिर से सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मुझे 1990 के दशक से लेके आज तक कोई अंतर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो 1990 में हो रहा है वही आज भी हो रहा है जी। जिस वक्त 1990 में आतंक वहां पर फैला, उस वक्त जो पॉलिसी थी, जो टेररिस्ट ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी, वो था किल वन स्केयर 1000, एक को मारो 1000 को दहशत कर लो, और वही आज भी हो रहा है। इसको एक अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी चल रही है। 1990 और 92 के बीच के में सब कम से कम 99% कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए थे। जो कुछ छुटपुट कश्मीरी पंडित वहां पर रहे थे, और 90 से लेके 2000 के दशक में उनको मार दिया। जैसे संग्रामपोरा मैसेकर हो गया था, जैसे वंदहामा मैसेकर हो गया था, जैसे नादीमर्ग मैसेकर हो गया था, जैसे चिट्टी सिंहपोरा में जहां सरदारों की हत्या की थी, जैसे कालूचिक मैसेकर जम्मू में हो गया था। तो ये सब 90 से लेके 2000 तक चले, और 2000 से लेके 2022 में ये हाई प्रोफाइल कश्मीरी पंडित किलिंग्स ऐसे करते थे जो इनको मीडिया माइलेज दे देते। तो आज की डेट में मैं इसको टेरर नहीं कहूंगा, ये एक जिहाद है, और हम जो है हम जिहाद के पीड़ित हैं। और ये जिहादी टेरर जो है, ये जिहादी टेरर कश्मीर को कश्मीर से लेके जिहादिस्तान बना रहा है। और आज ये जिहादिस्तान इसलिए बना है क्योंकि जो वहां पर क्रम हो रहा है, एक तो एक्टिव टेररिज्म है जो हाथ में बंदूक लेके मारता है, और दूसरा जिसको हम पैसिव टेररिज्म कहते हैं। पैसिव टेररिज्म का मतलब है वो नेटवर्क, वो लॉजिस्टिक्स, वो सपोर्ट, वो आसमान से तो नहीं गिरता है, वो तो वही लोग प्रोवाइड करते हैं जो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो जो बच्चे आजकल टेररिज्म करते हैं, इनका एज ग्रुप कितना है? 20 से 25 साल, 25 से 26, यही एज ग्रुप है। और ये ओवरग्राउंड फेस ऑफ द अंडरग्राउंड है, और नीचे की जो ताकतें हैं वो फुल्ली इक्विप्ड है, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो 90 में भी यही करते थे, वो आज भी यही करते हैं। सिर्फ एक फर्क आ गया, उनके पास उस वक्त क्लाशनकॉफ था, और वो रास्ते पे घूमते थे क्लाशनकॉफ। रमेश जी, क्या कश्मीर जाने में आप सेफ महसूस करते हैं? क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं काफी ज्यादा भयावह करने वाली हैं, चाहे 1990 की बात कर लें या 2022 की बात कर लें। क्या बदलाव है? कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। एक और कहा जा रहा था 370 हट जाएगी, 35 से हट जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले, ये सिक्योरिटी इशू रहा ही नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू रहा ही नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू रहा ही नहीं है, ये एक मिलिट्री इशू है इस वक्त। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिन दहाड़े, आप ये देख लीजिए, मई से अब तक ये 70 किलिंग है जी। नॉन, इसमें कश्मीरी पंडित है और नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स भी शामिल है। और ये जिस प्रकार ये हत्याएं हो रहे हैं, जिसको हम हाइब्रिड टेरर कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक फेसलेस टेरर है, और इस चीज में सक्षमता आप देख लीजिए कहां पर है। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर है। मुझे लगता है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनसे कहीं ज्यादा नेटवर्किंग और इंटेलिजेंस व्यवस्था इन लोगों की है। आज इनके पास एक हिट लिस्ट पड़ा है। ये नहीं है कि आज इन्होंने विजय कुमार को मार दिया, परसों राहुल भट्ट को मार दिया, फिर कल राजकुमारी को मार दिया, उससे पहले अमरीना भट्ट को मार दिया। इनके पास बाज़ाबिता एक हिट लिस्ट है, जैसे 1990 में हुआ करता था, और स्लोगन भी वही है, यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफा। निज़ाम मुस्तफा का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वही परिभाषा है। जिस वक्त आप जिहाद की परिभाषा में जाएंगे, कश्मीर जिहाद की परिभाषा में जाएंगे, तो वहां पर
कश्मीर का इस्लामीकरण हो रहा है। चलिए ठीक है, कदर ये इस्लामीकरण हो रहा है। ठीक है रमेश जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में मंजूर भट्ट बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर भी, सबसे पहले तो सीधा सवाल यही रहेगा, आखिर कौन है ये लोग और चाहते क्या है? जहां एक और ये बात कही जा रही थी कि 370 हटा दिया जाएगा, 35 से हटा दिया जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही होगा कितनी घटनाएं घट रही हैं पिछले कुछ महीनों में। आप बिल्कुल सही कह रही है। हमने ये कहा था कि 370 हटेगा तो और भाजपा की हुकूमत आएगी सेंटर में तो ये चीजें यहाँ खत्म हो जाएगी, और वो बिल्कुल हो भी रही है। लेकिन बदकिस्मती का माहौल है जो पिछले 3 सालों में यहाँ पर एक नया माहौल, जो एक अपोजिट इमेज थी जो 5-70 सालों में थी, वो बिल्कुल आज बदली थी। अब जो एक टेररिज्म की अभी कमर टूटी है जम्मू कश्मीर में, खास करके आप अगर बात करेंगे इन्हीं 2 सालों में, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में अभी। और वो जो ये पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और हमारे इंडियन आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस इसका डट के मुकाबला कर रही है। लेकिन अभी जो फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना है, ये आपको साफ नजर आएगा कि हम कितने कामयाब हो गए हैं यहाँ पर जो अमल लाने में, शांति लाने में। आप देखिए कामयाबी, आप कामयाबी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कामयाबी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल भी है। लेकिन जिनका मकसद है, पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि यहाँ से कश्मीरी पंडित निकलेगा, उसको हम उसमें कामयाब होने नहीं देंगे। मई के महीने में आपको पता होगा कि कितनी हत्याएं हुई हैं सर। आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं वही कह रहा हूँ। 70 साल से जम्मू कश्मीर टेररिज्म का मुकाबला कर रही है, जूझ रही है ये स्टेट, और 70 सालों में उसमें ना कि कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी सिख भी मारा गया है। लेकिन आज जो फर्क थी, आज जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे आ गया था। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन बनी है अभी, ये आपको साफ नजर आएगा कि ये आखिरी पड़ाव में जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, वो आखिरी पड़ाव में, और कुछ टाइम के बाद इनके ताबूत पर कील लगने वाला है, जम्मू कश्मीर पे टेररिज्म खत्म होगा। लेकिन अभी एक सॉफ्ट कैसे खत्म होगा सर? प्लान क्या है? प्लान बताइए, खत्म कैसे होगा? क्योंकि इस मई के महीने में ही मैं बात कर लूं, 7 घटनाएं घट चुकी हैं, 4 दिन में 1 मौत हो रही है वहां पे। मैं बिल्कुल वही मैम कह रहा हूँ, एक सॉफ्ट टारगेट, एक जो साजिश अभी रची जा रही है, जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढा जा रहा है, और उनको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने राहुल भट्ट की जो बेरहमी से हत्या की गई, कहीं ना कहीं उससे यहाँ पर आग लगी है। उस आग को भड़काने के लिए अब उनको लगता है कि शायद ये आसान जरिया, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। भाजपा ने जो लोगों से वादा किया है 370 के बाद, आप देखिए जब से दारा खत्म होगी, जम्मू कश्मीर एक अलग नया अभी यहाँ था। आज आप देखिए, जहाँ फरवरी में या मई में सीजन होता था टूरिस्ट का, लेकिन आज टूरिस्ट फरवरी से ही यहाँ पर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सर टूरिस्ट तो जाने में डरेंगे अब। वहाँ कश्मीर जाना है तो मतलब अपनी रिस्क पे जाओ, वापस आओगे कि नहीं आओगे इसका कुछ नहीं पता। नहीं, देखिए वो तो हमारी गवर्नमेंट देख रही है, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, और जितना एलजी कोशिश करे, आपको पता है यात्रा भी आने वाली है, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर देख रही है, वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन अभी एक हर देशवासी को एक होना पड़ेगा, और इस टेररिज्म का जो हम मुकाबला कर रहे हैं उसमें साथ देना पड़ेगा। लेकिन कतई हम मकसद में पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीरी पंडित कश्मीर का एक ऐसा सच है, एक ऐसा हिस्सा है जो कश्मीरी मुसलमान से दूर नहीं रह सकता है। सर कश्मीर में और लोग क्या, मैं ही जाने में अब डरूंगी, मुझे ही डर लगेगा कि मैं कश्मीर जाऊं कि नहीं जाऊं, वापस आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। इस तरीके की घटनाएं वहां घट रही है, कुछ तो जवाबदेही बनती होगी ना। इतने सालों से वहां सरकार नहीं है, तो केंद्र से सवाल मैं करूंगी। आज भी अगर आप देखेंगे, मैंने गृह मंत्री साहब से सुबह ही अपील की कि अभी सिक्योरिटी एजेंसीज को सख्त होना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि जो ये अभी सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स हो रही है, इनोसेंटों को मारा जा रहा है, उसके कम से कम उसमें कमी पाई जानी। लेकिन ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पिछले 70 साल से यहाँ टेररिज्म चल रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ गुलाम नबी अंबर है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाम जी, बात करें तो कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। पहले जो हो रहा था वही अभी हो रहा है, लगातार जो घटना है, आतंकवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए जी, कुछ कहने से पहले मैं आपको और आपके गेस्ट्स को और आपके तमाम व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम पेश करता हूं। और उसके बाद जो पिछले दिनों यहाँ पे किलिंग्स हो रही है,
उस पे मुझे सख्त एतराज़ात है और उसकी भी उन तमाम किलिंग्स की मैं मजम्मत करता हूँ। और इसमें जो लोग इस किलिंग्स में, ताज़ा किलिंग्स में जितने सारे लोग मारे गए हैं, उनके जो लवाहिकीन है, मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और तमाम तर शफकतें उनके साथ है। बाकी आपने जो ये भी यहाँ पे बता दिया कि पिछले जो पहले और आज के मुकाबले में कोई फर्क नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात है। ये आप ही नहीं बोलती है बल्कि सबको पता है कि पिछले 32 सालों से हम ये देखते आए हैं कि हर दिन ये यहाँ पे कोई ना कोई किलिंग होती है, किसी ना किसी माँ की गोद खाली हो जाती है, कोई ना कोई बहन विधवा हो जाती है, कोई ना कोई वालिद अपने जवान बेटे का या अपने जवान किसी लपटे जिगर का जनाजा नहीं उठाता है। हर दिन ऐसा हमें देखने को मिलता है, लेकिन हर दिन यही कुछ हमें बताया जाता है कि बस अब के बाद नहीं हो जाएगा। देखिए पिछले 35 सालों के अंदर कितनी सरकारें बदली और कितने लीडर्स बदल गए। अगर कुछ बदला नहीं तो उनके अल्फाज नहीं बदले। हर दिन हमें यही कुछ सुनने को मिलता है कि नहीं अब नहीं सर, सुनने को तो मिलता है। विपक्ष के तौर पर आप क्या काम कर रहे हैं? विपक्ष के तौर पर जाएगा, बल्कि ये सिर्फ उनके अल्फाज है। बाकी अमली तौर पे यहाँ पे वही होता है जो 90s में मतलब हमें देखने को मिला। देखिए कश्मीरी लोग बेचारे यहाँ जो हर दिन हमें किसी न किसी का खून देखना पड़ता है, हर दिन हमें ठीक है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, हम इसका आप मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। विपक्ष के नाते आप क्या कर रहे हैं? जी, विपक्ष के नाते क्या करेंगे आप? देखिए हम आवाज उठाते हैं हर दिन। देखिए उन्होंने जो आजकल यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उन्होंने सीना ठोक के बता दिया था कि देखिए पिछले 70 सालों के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की, जिन लोगों का यहाँ पे रूल रहा, उन्हें काम चलाना नहीं आया, अब हम काम करेंगे। लेकिन पिछले 8 सालों के अंदर जब से मोदी साहब यहाँ पे वजीर आजम बन गए हमारे मुल्क के, तब से आप देख लीजिएगा कारकर्दगी सबके सामने है। वही हुआ जो पहले हुआ करता था। देखिए पिछले तकरीबन 4 सालों से 2018 से यहाँ ये जो JKUT है, इसमें गवर्नर रूल लगा हुआ है। ये गवर्नर रूल भी बीजेपी का ही यहाँ पे LG रहा, या LG है, या जो साहब का गवर्नर साहब थे वो भी बीजेपी से ही ताल्लुक रखते थे। लेकिन मंजूर जी क्या कहेंगे? उन्होंने एक टर्म ये 4 साल अगर यहाँ पे CM होता तो उसकी जो टर्म है वो खत्म होने को पहुंच गई होती। लेकिन उन्होंने क्या किया? ये सब यही कहते हैं कि नहीं। गुलाम जी आपको रोकना चाहूंगी, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। मंजूर जी का भी जवाब ले लेते हैं, फिर वो करेंगे, ठीक है, करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। अमली सतह पे, जमीनी सतह पे यहाँ पे हमें वही कुछ देखने को मिलता है। नहीं, हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, हम ये भी देख रहे हैं विपक्ष क्या कर रहा है। देखिए आज का जो विपक्ष है ये बेचारा हेल्पलेस है, आवाजें लगाते हैं। हेल्पलेस कैसे सर? हेल्पलेस कैसे? मतलब मुद्दे हैं, आप मुद्दे नहीं उठाएंगे। 1990 में तो किसकी सरकार थी? देखिए हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच। ऐसा तो है नहीं कि आपकी आवाज दबा दी जाएगी या आप मुद्दे उठाएंगे तो उसको लेकर के कुछ प्रोटेस्ट हो जाएगा। हमारी आवाज प्रधानमंत्री साहब तक नहीं पहुंच चुकी है। जब तक प्रधानमंत्री साहब हमारी आवाज को सुनेगा तब कुछ शायद। ठीक है गुलाम जी, अब मंजूर जी से जवाब ले लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं मंजूर जी, बताइए। मैंने कहा कि जो ये कराधारा आज जो हमें भुगत रहे हैं, ये पिछले 70 सालों के इन्हीं के गुनाह है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इन्होंने कश्मीरी जो कत्लो गारत अगर हम देखें वो कश्मीरी पंडितों का हुआ, वो 1990 में हुआ। तब फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। हमने तो कत्लो गारत खत्म किया यहाँ पर। लेकिन अब जो फ्रस्ट्रेशन है, मैंने कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से है जो 3 सालों में जो जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया है अब। लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं उनको होने देंगे। हम इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अपील करूंगा अपनी कश्मीरी पंडित बरादरी को, हर एक कश्मीरी मुसलमान उनके साथ खड़ा है, हर एक ने कंडम किया। आतंकवाद अपने मंसूबों में लगातार कामयाब हो रहा है, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। मैडम यहाँ पर लगभग 700 के करीब जो कश्मीरी पंडित ओवरऑल कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा वक्त लग रहा है, उनको कहीं ना कहीं क्लस्टर अकोमोडेशन में लगने में उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन पिछली बार भी जारी हो गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भी अगर फार फ्लंग एरियाज में कोई कश्मीरी पंडित पोस्टिंग है उसको फिर वहां से निकलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है
जो हमारे आज ये विजय कुमार साहब जिनके सुबह शहादत हो गई, वो उन्होंने शायद ये उनको चाहिए था कि इस टाइम थोड़ा अगर वो श्रीनगर की ओर ही तरह आते, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भी लैप्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है कि इन जो ये इनोसेंट किलिंग्स हो रही है इनको स्टॉप करें। ठीक है, अब आप ये बताइए, क्या टैक्स फ्री मूवी ही बनती रहेंगी या हमें टेरर फ्री टेरिटरी भी मिल पाएगी? नहीं, डेफिनेटली ये हमारे वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो चीजें वो उन पे अमल भी हो रहा है और वो चीजें जमीनी सतह पे भी दिख रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, हमसाये मुल्क को वो रास नहीं आता है। रमेश जी, हमारे साथ दोनों पैनल इस वक्त मौजूद हैं और दोनों ही लोगों को आपने सुना, क्या आपको फेथ है किसी पर? सीधा सा सवाल। देखिए, आज की डेट में ये फेथ का सवाल नहीं है, हमें फेथ है या ना है, ये वो सवाल नहीं है, ये उस सवाल से कहीं ऊपर उठ गया है। आज की डेट में सबसे पहला सवाल जो इनको जवाब देना, जो ये दो पैनलिस्ट है, वहाँ की सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, वहाँ की सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए, जिस वक्त 1990 में कश्मीरी पंडित पलायन करते थे तो लोग क्लाशनकॉफ बाहर लेके झूमते थे, डांस करते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया हटा दिया क्योंकि उनको लगा जब कश्मीरी पंडितों को हमने यहाँ से निकाल दिया तो हमने हिंदुस्तान को भगा दिया यहाँ से। और इसका मतलब है कि दो मैसेजेस उन्होंने 1990 में दे दी, एक ये कि जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकाल दिया गया तो हमने हिंदुस्तान को निकाल दिया, और जिस चीज के साथ इंडिया लगा था उसको चेंज कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंडिया नहीं रहने दिया, यहाँ तक कि नेशनलाइज्ड बैंक से लोगों ने पैसे निकाले और जे&के बैंक में बने क्योंकि उनको लग रहा था कि आजादी कुछ बस बिल्कुल नजदीक है आजादी। और आज भी वही माहौल है। मुझे ये बता दीजिए, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है वहां पर? सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस का क्या दायित्व है? आज की डेट में क्या कोई आंसू नहीं बहा? क्या खून इतना सफेद हो गया है आदमी का? अगर किसी मुसलमान को खून जरूरत होगा तो हिंदू खून देता है, अगर किसी हिंदू को खून जरूरत होता है तो मुसलमान खून देता है। तो क्या वहां का खून इतना सफेद हो गया है कि हम हिंदू और मुसलमान में बांट के ये करते, ये हिंदू इसको मारो? ठीक है, मुझे बता, ठीक है रमेश जी, एक मिनट मुझे कहने दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, गवर्नमेंट ऑफिस सेफ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में आदमी बंदूक लेके जेब में जाता है, राहुल भट्ट को मार देता है, वहां से निकल आता है बिंदरू को दुकान पे, जबकि सुनने में आया है 20 आदमी वहां पर कस्टमर्स उसका वेट करते हैं, बंदूक लेके चलता है। इस जो हमारी अभी राजकुमारी जी परसों को कत्ल कर दिया गया, स्कूल के अहाते में कत्ल कर दिया गया, वहां पर इतने लोग खड़े थे, क्या वो उस आदमी को नहीं पकड़ सकते? रमेश जी, अब जवाब भी ले लेते हैं, ना मंजूर जी से जवाब ले लेते हैं। दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? सबसे पहला सवाल ये भी खड़ा होता है। दूसरी बात ये, जमीनें लेने की वहां पर बात की जाती है कि जमीनें ले लीजिए वहां पर, वहां तो कोई नौकरी करने भी ना जाए। सर नहीं, देखिए ऐसा है, ये पाकिस्तान की साजिश है। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर इसको कम्युनल की रंगत दे दे, लेकिन सर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करिए ना, साजिश किसकी है किसकी साजिश नहीं है वो मुझे नहीं जानना है, मुझे ये जानना है हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो उसमें मुझे नहीं लगता आपको शक करना चाहिए। हमारी इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जे&के पुलिस डट के मुकाबला कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस भी टारगेट हो रही है, यहाँ पर पॉलिटिशियंस या माइनॉरिटी के उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक साजिश के तहत। मैं कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सतर्क है। परसों ही आपने देखा कि 2 हमारे एसपीओ जवानों को मारा गया, बेरहमी से उनको किया गया। देखिए, टेररिज्म ये पूरे देश के लिए, जब यहाँ से आपके हालात ठीक है, जब यहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री तब जाके हमारा देश सुरक्षित है। हम सबको भी एक होना चाहिए। ये देश की लड़ाई है, ये खाली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी या कश्मीरी मुसलमान कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। हमें, क्योंकि ये पाकिस्तान से जो हम 70 साल से बेगुनाह को खून बहाया जा रहा है उसको बंद करना, उसके लिए सबको हमें एक आवाज करनी पड़ेगी। गुलाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। देखिए, मुझे जो मंजूर साहब ने अभी बता दिया है कि इसमें हर चीज में पाकिस्तान का हाथ है, हर चीज को ये पाकिस्तान, हर चीज के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, इस पे मुझे कुछ एतराजात है।
बिल्कुल सर, लास्ट कमेंट है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। इन्हें कहीं पे कामयाबी मिलती है तो वो उनकी कामयाबी होती है, अगर उनकी कहीं पे नाकामी होती है तो वो पाकिस्तान के लिए उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। देखिए, हमें उन बातों को छोड़ देना होगा। जब तक ना हम इन बातों को छोड़ देंगे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी छोड़ देंगे, तब तक हम किसी भी काम में कामयाब नहीं होंगे। देखिए, हमारे वजीर आजम जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो एक बड़े अच्छे लीडर है। अगर वो चाहे तो एक दिन में यहाँ पे शांति आ जाएगी, एक दिन में। देखिए, क्या बॉर्डर्स पे शांति आजकल नहीं है? ये तब वहाँ शांति कायम हुई जब उन्होंने नेक नीति से, मतलब या पुख्ता इरादे से काम किया। अगर वो यहाँ भी कश्मीर वादी में भी अगर उनका यही मतलब तरीका रहेगा, मैं यकीन से कह देता हूँ कि बस एक दिन में यहाँ पे शांति आ जाएगी, किसी का खून नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो मारदार की दुकानें हैं उनको बंद करना पड़ेगा, और मारदार का जो कारोबार है उसको बदलना पड़ेगा। जब तक ये बदलेगा तब तक यहाँ पे हालात खराब रहते हैं। ठीक है मंजूर जी, लास्ट कमेंट जल्दी। सर, समय नहीं है मेरे पास इतना। देखने को मंजूर जी, देखिए, एक लास्ट कमेंट सर, मुझे वाइंड अप करना है। रमेश साहब ने अभी बता दिया ये पॉलिटिकल इशू है। बिल्कुल मंजूर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इनके हिसाब से अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है, इनको पता होगा ये जो सेपरेटिज्म यहाँ पर था, ये टेररिज्म था, ये तो इन्होंने ही इनके ऊपर हाथ रखा था। यासीन मलिक जिसने इतने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, वो अभी तक रिहा घूम रहा था। हमने यहाँ सेपरेटिज्म पहले खत्म किया, हमने यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग खत्म की। ये जो डेवलपमेंट, ये जो कह रहे हैं इन्होंने काला चश्मा पहना है, लेकिन ये जब इन्होंने इनके ऊपर पीछे हाथ रख, इनका कहने का मतलब है पाकिस्तान के अब ये देखना होगा ना सर, कहा जा रहा है कि लोगों को, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित रखा जाएगा, जगह उनको दी जाएगी। देखना होगा अब केंद्र सरकार जो है वो क्या कुछ फैसला इसमें लेती है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, आपका भी बहुत। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।